बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास टॉपिक है ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यू सिलेबस। सर जेम्स चैडविक सर थे जिन्होंने 1933 के अंदर न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ओके, तो मुझे सबसे पहले जो सर चैडविक थे ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके ज़रिए उनको न्यूट्रॉन्स की मौजूदगी का पता चला। तो ये देखिए, उन्होंने अल्फ़ा रेज़ ली हैं और ये अल्फ़ा रेज़ किसके ऊपर वो स्ट्राइक करवा रहे हैं, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम के एटम्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पे एटम्स लिए हैं। एटम्स के ऊपर वो क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं। और जब इन्हें अल्फ़ा रेज़ की इसके ऊपर बुझाड़ करवाई गई, इसके ऊपर स्ट्राइक करवाए गए, तो क्या हुआ, यहाँ से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हो गई। जब इन रेडिएशन को डिटेक्ट किया गया तो इनके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज था, मतलब कि ये ना ही प्रोटॉन थे, और ना ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मतलब कि ये ना ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक हो गया, ये सिर्फ रेडिएशंस थी। तो ओके, तो मज़ीद जब इन रेडिएशन के आगे पैराफिन वैक्स को रखा गया तो क्या हुआ कि इन रेडिएशन ने उसके अंदर से प्रोटॉन्स को उठा के बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस कुछ ना कुछ तो इन रेस के अंदर मौजूद था। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने हिट किया पैराफिन वैक्स को, तो उसके अंदर से प्रोटॉन निकालने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो फिर पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और फिर उनको बाद में न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उनका मास जो होता है, उनका जो वेट होता है, वो किसके बराबर होता है, वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर हम इस टॉपिक को अपनी बुक में स्टडी करें तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लेटर ऑन इन 1933 के अंदर अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज आल्सो डिस्कवर्ड। एक जो न्यू पार्टिकल है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, उसको डिस्कवर किया गया था, विच नॉन टू कैरी नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ एक वेव सी निकली थी, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज डैट ऑफ प्रोटॉन, लेकिन उन न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो बिल्कुल प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। दिस थ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वर given the name of fundamental particles are shown to be present in all atoms। कि ये ज़रूरी जो थे ना पार्टिकल्स एटम के बताए गए थे कि ये एटम के अंदर होने लाजमी है। कौन कौन सी चीज़, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन क्या होता है कि हाइड्रोजन के अंदर, वाई द हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दीज एटम्स बिहेव वेरी डिफरेंट फ्राम वन अनदर। अब ये जो एटम होते हैं ना, जो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ बिहेव करते हैं, और उसकी रीज़न क्या होती है। It was, however, also shown that the number of these particles is different in different atoms, क्योंकि उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं, मतलब किसी में 2 हो गए, किसी में 4 हो गए, किसी में 6 हो गए। ठीक है, उनमें मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से तमाम एटम के अंदर डिफरेंट होने की वजह से उनका बिहेवियर जो एटम्स का होता है ना, वो भी डिफरेंट हो जाता है। After the discovery of these particles, a very important question arose as how these particles are arranged in a tiny place called atom। कि उसके इस मतलब पता चला कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अब एक नया क्वेश्चन पैदा होता है कि इतने छोटे से एटम के अंदर इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें आखिर अरेंज किस तरह से होती हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।